एक बड़ी खबर आई है। आजम स्वाति का बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान सामने आ गया है और ये खबर हम पहले भी 8 सितंबर को मुमकिन अगली तारीख है तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया गया है। और सेनेटर साहब, अब तो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो गया, आजम स्वाति का बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में ऐलान सामने आया है। अब अगली हिकमत अमली, अगला प्लान क्या होगा? किस तरह से आप कायल करेंगे हुकूमत को जलसे की इजाज़त के लिए? देखिए, इनको कायल करने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर डर है, इनके अंदर खौफ है। ये अपने आप को खुद खराब कर रहे हैं। मुझे एक बात बताए, पूरी आवाम देख रही है कि किस तरीके से ये लोग डर और खौफ की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे नहीं आने दे रहे। आज ये सारे जो हैं रिलीजियस पार्टीज वाले वो डी चौक पे आ रहे हैं। इन्होंने उनमें से किसी को कुछ कहा है? उनके आगे को खंदक खोदी है? पीटीआई के आगे? अच्छा, थोड़ा सा सेनेटर साहब, एक जो कोऑर्डिनेशन है उसका फुकदान दिखाई दे रहा है। लगता है कि पार्टी एक पेज पे नहीं है। अभी आपसे भी हमने तस्दीक चाही थी लेकिन वहां से ऐलान सामने आ चुका है। क्या सभी मुत्तफिक हैं कि किस तरह से प्लान करना है इस जलसे को और सियासी हिकमत अमली? सर, लीड कौन कर रहा है इस जलसे को? मेरी बात सुने। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो क्या डिसाइड करके जब उन्होंने प्लान किया तो एज वी स्पीक उन्होंने अपना डिसाइड किया है। वो अपनी जगह पे है। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इस वक्त रिलीजियस पार्टीज जो हैं बिकॉज ऑफ वन केस वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आना चाह रही है, डी चौक पे आ रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तरनौल में, पिंडी में नहीं, तरनौल में। तरनौल बहुत दूर है, वो तकरीबन टेक्सला के करीब है। वो वहां पे जलसा करना चाह रहे हैं जिससे ये कर रहे हैं। मुझे बताएं, वहां पे आप खंदक खोद रहे हैं, आप ये रिलीजियस पार्टी के लिए कोई खंदक नहीं खोद रहे, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। क्यों? आपको डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों लगा हुआ है? इनको इसलिए डर लगा हुआ है, इनको पता है कि असल पाकिस्तान। हमारे साहब, अभी वो सारा कुछ मामला जो आप कह रहे हैं कि इन्हें डर है, खौफ है, वो अपनी जगह ठीक, लेकिन आप अब क्या हुकूमत से बैठ के टेबल पे मुज़ाकरात होंगे? कोई यकीन दहानी होगी, कोई श्योरिटी होगी, या फिर अदालत के जरिए आप तौहीन अदालत के जरिए इनको कायल करने की कोशिश करेंगे? अगला प्लान क्या है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे इनको कायल करने, देखिए कायल आप उसको करते हैं जिसके अंदर कोई थोड़ा बहुत, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं, उनके अंदर ग्रे मैटर हो। आप उनके साथ डिस्कशन करके कायल करते हैं। जिनकी नीयत भी खराब हो आप उनके इसको क्या कायल करो? लेकिन इजाजत तो फिर वहीं से मिलनी है ना। इजाजत भी वहीं से मिलनी है। प्लान जो है वो भी अब चेंज हो गया। जितनी दफा, मैं आपको एक सिंपल बता, जितनी दफा ये हमें इजाजत नहीं देंगे उतनी दफा इनके अपनी जो है ना वो पॉलिटिकल जो स्टैंडिंग है वो नीचे होती जाएगी, खराब होती जाएगी, उतनी ज्यादा पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी आएगी। हमारे साहब, एक और जो तशवीशनाक बयान गुज़श्ता रोज सामने आया मरवत साहब का, वो कहते हैं कि इस बार अगर हमें आने ना दिया तो फिर इस बार 9 मई नहीं होगा, इस बार बांग्लादेश की तारीख को दोहराया जाएगा जो वहां पर हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो दो स्टेटमेंट्स हो गई, एक 9 मई को ओन करना और दूसरा ये धमकी भी हो गई कि वही सारा कुछ यहाँ पे भी होगा जो बांग्लादेश में हुआ। फिर ऐसे बयानात के बाद आपको कौन इजाजत देगा? देखिए, मुझे एक बात बताएं, सिंपल सी बात ये, आप अगर कहें कि अगर आप मुझसे पूछें, उन्होंने जो बात की है वो बांग्लादेश की, अगर आप बांग्लादेश देखें जो अभी रिसेंटली हुआ वो क्या हुआ, वो यूथ थी, वो एक जो गलत काम हो रहा था, जो उनका हक था वो उनको नहीं दिया जा रहा था, उसकी बेसिस पे यूथ खड़ी होकर वो उस जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई है। कोई और बात नहीं है। लेकिन पीटीआई की जानिब से अगर इस तरह के बयानात सामने आएंगे तो यकीनी तौर पर इजाजत जो मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, अगर वो इजाजत नहीं देंगे, देखिए जब आप इजाजत नहीं देते, किसी के ऊपर जुल्म करते, तो उसकी रिएक्शन में लोग जो होते हैं ना, इस किस्म की चीज आती है। अगर आप इजाजत दे दें तो फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर उस इजाजत के बाद पीटीआई वाले गलत काम करते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि पीटीआई वाले गलत है।